Hello students, welcome again to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. It's your science subject and today we're going to start your next chapter of science, that is changes around us. Okay, changes. As you know students, from this name of chapter क्लियर है कि चेंज, इस चैप्टर में हमने पूरी चेंज के बारे में, जो हमारी लाइफ में चेंजेस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो चेंजेस इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन आवर लाइफ. चेंज क्या होती है बच्चे? जो हमारी लाइफ में एक परमानेंट थिंग होती है एंड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है. ओके, एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस कॉन्टीन्यूसली एंड हमारे आसपास हर एक चीज़ क्या करती है? कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है. ओके, एंड कैन यू इमेजिन हाउ अवर लाइफ विल बी इफ़ नथिंग अराउंड अस चेंज्ड. क्या हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोई भी चेंजेस ना आए? जैसे सीज़न चेंज ना हो, जैसे या फिर डे एंड नाइट चेंज ना हो, पूरा दिन डे रहे जब पूरी रात रहे, तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है ना. ऐसे पूरा टाइम समर रहे जब विंटर्स रहें तो लाइफ फिर भी पॉसिबल नहीं है. हम ग्रो ना करें तो चेंजेस क्या हैं बच्चे? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, सो इन दिस चैप्टर मेनली हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड सेकंड क्या पढ़ेंगे? हाउ चेंजेस अफेक्ट, मतलब डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे एंड जो टाइप्स हैं चेंजेस की वो हमारी लाइफ में कैसे अफेक्ट करती हैं वो भी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो फर्स्टली क्या है बच्चे? हाउ थिंग्स चेंज, मतलब थिंग्स चेंज कैसे होती हैं. ओके, तो इसके लिए थिंक अबाउट हाउ योर क्लासरूम लुक जस्ट बिफोर स्कूल बिगिंस. देयर इज़ नो वन इन द क्लास. Chairs and tables are arranged properly and blackboard is clean. Windows are closed. There are no scraps of paper or pencil shaving on the floor. आप देखोगे क्लासरूम स्टार्ट होने से पहले आपकी क्लास पूरी तरह क्लीन होगी, लेकिन जस्ट आफ्टर वन पीरियड, मतलब फर्स्ट पीरियड के बाद ही आपकी क्लास में जो बेंचेस हैं उनकी थोड़ी शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना होता है. तो जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? अपनी बेंचेस को इधर उधर कर लेते हो. ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे टीचर आपको पढ़ा के जाएगा कुछ ना कुछ. ओके, विंडोज़ ओपन हो जाएंगे, मतलब आपकी क्लासरूम में पूरी तरह से चेंज आ जाएगा. ओके, तो ये चेंजेस ज़रूरी भी हैं बच्चे, क्योंकि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती हैं एंड हमारी लाइफ चेंजेस के बिना पॉसिबल भी नहीं है. ओके, तो जैसे जो लिविंग वर्ड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. अगर वो ग्रो ना करें, हम मतलब जैसे बर्थ टाइम थे हम वैसे रह सकते हैं? नहीं ना. हम धीरे धीरे हमारी बॉडी ग्रो करती है. ओके, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं. वाटर का लेवल होता है रिवर्स में, वो भी सेम नहीं रहता, उसका लेवल कभी कम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है. ऐसी सन की पोजीशन चेंज होती रहती है. मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स में सभी थिंग्स में कोई ना कोई चेंजेस आती रहती हैं. ओके, बट ऑल चेंजेस आर नॉट सेम. ये सभी चेंजेस सेम नहीं होती हैं. ओके, सम चेंजेस आर फास्ट एंड सम आर स्लो, सम आर टेम्परेरी एंड सम आर परमानेंट. ओके, तो ऑन दिस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उनको क्या करते हैं? इन चेंजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ओके, तो फर्स्टली क्या है बच्चे? स्लो एंड फास्ट चेंजेस. स्लो एंड फास्ट चेंजेस में क्या है? मतलब जो चेंजेस स्लो होती हैं, मतलब जिनका टाइम ऑफ इंटरवल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है. मतलब जो चेंज कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लेती है उसको हम स्लो चेंज का नेम देते हैं. एंड जो चेंज कुछ सेकंड्स में या फिर मिनट्स में या फिर कह लो थोड़े टाइम में हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट. जैसे स्लो चेंज की एग्जांपल है जैसे ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ एकदम से नहीं हो जाती ना, वो थोड़ा टाइम लेती है, 1 साल के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, ओके, या कुछ दिनों के बाद, मतलब थोड़ा टाइम लेती है. तो हमारी बॉडी की ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ, ये क्या है बच्चे? स्लो चेंज. एंड जैसे हमें बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, चेंज ऑन कलर ऑफ टीवी, मतलब जो क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं वो एकदम से फट जाते हैं ना, तो वो क्या है बच्चे? फास्ट. जैसे टीवी के कलर चेंज होना, वो भी क्या है? फास्ट चेंज, क्योंकि वो चेंजेस क्या हो जाती हैं? 1-2 सेकंड्स में हो जाती हैं. ओके, एंड जैसे अपने रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल, मतलब लोहे को जंग लगना, वो भी क्या है बच्चे? स्लो चेंज, क्योंकि वो भी धीरे धीरे होती है. एंड नेक्स्ट है आपके पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मीनिंग होता है जो चेंज रिवर्स हो जाए, मतलब जिसमें किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आई
एंड वो अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस आ जाए। ओके, जैसे इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, फ्यू आइस क्यूब्स लेनी है रेफ्रिजरेटर में से एंड उनको आपने एक बाउल में डाल देना है, मतलब रेफ्रिजरेटर में से निकाल के आइस को एक बाउल में रख देना है। थोड़े टाइम बाद देखोगे आप वो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगी। बट अगर दोबारा उस लिक्विड को आप रेफ्रिजरेटर में रख दें तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में। मतलब जिस आइस से पहले वाटर बना था उसी से दोबारा आइस बन गई, मतलब उसने अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा वापस ले ली। तो उस चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज का नाम देते हैं। एंड जो रिवर्सिबल चेंज होती है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे आइस है, आइस भी वाटर से बनती है एंड जो हमारा वाटर बना था वो भी क्या है, वाटर ही, मतलब इसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना ना। एंड जो रिवर्सिबल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता एंड जो ऑब्जेक्ट होती है वो अपनी ओरिजिनल शेप वापस ले लेती है। ओके, एंड जो इरिवर्सिबल होती है बच्चे, इरिवर्सिबल में जो चेंज रिवर्स नहीं होती, मतलब जो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल सब्सटेंस में वापस नहीं आता। ओके, जैसे इसकी एग्जांपल है आपके पास, इफ़ यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, मतलब आपने एक पेपर को जला दिया, आप देखोगे उसकी ऐश बन जाएगी, मतलब वो पेपर जल के उसकी स्वाब बन जाएगी ना, तो मतलब उस ऐश से वापस आप पेपर तो नहीं बना सकते। ओके, ऐसे ही अगर हम एक बार खाने को पका देते हैं तो दोबारा उससे कच्चा खाना तो प्राप्त नहीं होता ना। जैसे राइस है, राइस बना दी उसको उनकी कुकिंग कर दी। ओके, तो कुकिंग करने के बाद क्या वो रॉ राइस वापस आएंगे, नहीं ना। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज बच्चे जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसकी बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। ओके, मतलब उसमें कोई इंटरनली चेंज नहीं आती है, जस्ट उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है या उसका साइज़। जैसे इसकी एग्जांपल नॉर्मली है मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे आप आइस को अगर मेल्ट कर देते हो तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसमें क्या हो, जैसे उसकी स्टेट चेंज हुई है, पहले आइस कौन सी फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, एंड वाटर कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड में। मतलब आइस मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है एंड उसके बाद मतलब उसमें से आइस भी वाटर से बनी है एंड जो वाटर तो वाटर ही है। ओके, मतलब उसकी कोई बेसिक कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई है ना। एंड ऐसे टीयरिंग ऑफ पेपर, मतलब आपने पेपर को मरोड़ना, पेपर तो पेपर ही रहेगा, चाहे उसकी कोई भी शेप, जिसमें उसमें क्या होगी, उसकी शेप चेंज होगी एंड उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद बच्चे जैसे सेकंड क्या थी, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है, जिसमें किसी सब्सटेंस की बेसिक कंपोजिशन चेंज हो जाती है, मतलब वो टोटली चेंज हो जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड। अगर हम खाने को पका देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। जैसे रॉ राइस है, मतलब कच्चे राइस है, तो उनको अगर हम कुक कर देते हैं, पका देते हैं उसमें मसाले डाल के जो भी है, तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है ना। जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे दूध से दही का बनना, तो उस दही से आप दोबारा दूध तो नहीं बना सकते। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, मतलब मिल्क से दही बन गया, इसकी एक नई चीज़ बन गई, नया सब्सटेंस बन गया। ओके, एंड इसके बाद बच्चे ये तो मेनली हमारी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, मतलब चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें। उसके बाद कुछ और भी चेंजेस होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, जो उसमें से फर्स्ट है बच्चे आपके पास एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है सब्सटेंस का एक्सपैंड होना, एक्सपैंड का मतलब फैलना। ओके, जैसे इसके लिए हम ना मैटर की 3 स्टेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सुन रखे हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसके कारण जैसे चेयर है, बुक है, ये सभी सॉलिड हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं एंड इसके कारण वो बुक अपने आप मूव नहीं कर सकती। अगर उसको हम पुश करते हैं, मतलब उस पर फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, तो ही मूव करती है। ओके, अपने आप तो मूव नहीं करती। लेकिन जो लिक्विड है जैसे वाटर, वो क्या कर जाते हैं, अगर आप उनको फर्श पे गिरा दें तो वो मूव कर जाता है। ओके, ऐसे सॉलिड्स गैसेज होती हैं। जैसे आपने एक रूम में अगरबत्ती जला दी तो वो पूरे रूम में फैल जाती है, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फार, मतलब दूर दूर होते हैं। ओके, तो इसके बेस पे ऐसे ही अगर हम, जैसे आपके पास एग्जांपल है सॉलिड की, जब आप सॉलिड में जैसे आइस है, आइस को अगर हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। मतलब हीट करके हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड, क्योंकि लिक्विड क्या करता है, मूव करता है, फैल जाता है ना। तो आप अगर आपने उसको आइस को हीट कर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एंड उसको और भी ज़्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब हीट करी गई ज़्यादा हीट करी गई तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब
उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसकी एनर्जी मतलब एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड पार्टिकल्स की इस मूवमेंट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एक्सपेंशन का। मतलब हीटिंग के कारण किसी चीज़ का मूव करना, उसको हम एक्सपेंशन का नाम देते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट बच्चे, जो एक्सपेंशन की कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी डेली लाइफ में, जैसे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स में थोड़ा सा गैप छोड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब समर सीज़न आता है, समर सीज़न में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है ना, तो जिसके कारण वो रेलवे ट्रैक्स मतलब जिस मेटल से बनी होती हैं, वो मेटल क्या करती हैं, एक्सपैंड होती हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती है, हीट के कारण वो मेटल क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। अगर हम उनमें गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जिसके कारण वो ट्रैक्स नहीं रहेंगी, तो वो जो ट्रेन वगैरह का एक्सीडेंट हो सकता है। ओके। ऐसे ही अगर एक आपके पास जैम की बॉटल है, उसका जो उसको ओपन करना डिफ़िकल्ट होता है, उसकी मेटल लिड को, मतलब उसके ढक्कन को। क्यों? क्योंकि जब मतलब वो टाइट होती है, जब उसको हम मेटल लिड को हीट करते हैं, हीट करने के कारण वो मेटल लिड क्या होने लग जाती है, एक्सपैंड, मतलब फैलनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वो उस बॉटल को लूज़ कर देती है, एंड जिसके कारण वो इजीली ओपन हो जाती है। ओके। एंड जो नेक्स्ट है बच्चे आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जैसे एक्सपेंशन तो क्या होती है, किसी चीज़ का फैलना हीट करने के कारण, एंड जो कॉन्ट्रैक्शन उसके ऑपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ का सुंगड़ना। ओके। तो जब हम जैसे हीट करते हैं तो क्या होती है, चीज़ एक्सपैंड होती है। लेकिन जब किसी चीज़ के टेम्परेचर को हम कम करते हैं, ओके, टेम्परेचर कम करने के कारण मतलब उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, जो रेफ्रिजरेट कर देते हैं, तो उसकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे इसकी आपके पास एग्जांपल है, अगर हम आपने एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल को फ्रीज़र में रख दिया, मतलब खाली बॉटल को फ्रीज़र में रख दिया, तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद, मतलब कुछ आवर्स के बाद, काफ़ी घंटों के बाद, वो बॉटल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो एयर है वो उसकी एयर की क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं, जब उनको हम फ्रीज़ करते हैं, ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर लो करते हैं, तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिसके कारण वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और जिसके कारण वो बॉटल क्या कर जाती है, श्रिंक। ओके। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होती है, एक्सपेंशन, एंड टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के कारण क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। एंड जो थर्ड टाइप है बच्चे आपके पास, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। डिज़ायरेबल चेंजेस क्या होती है बच्चे, डिज़ायर का मतलब होता है हमारी इच्छा, मतलब हमारे अनुसार, एंड जो चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं, उनको हम डिज़ायरेबल चेंजेस का नाम देते हैं। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना हम अपनी इच्छा के अनुसार ही पकाते हैं ना, एंड वो हमारे लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है। ओके। चेंज ऑफ सीज़न, जो सीज़न चेंज होते हैं वो भी हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके। तो ये क्या है बच्चे, डिज़ायरेबल। एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस क्या होती हैं, जो हमारे लिए हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, एंड जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। इसमें जैसे फ्लड्स, मतलब फ्लड्स हमें बता के तो नहीं आते हैं, ओके, एंड वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, इसीलिए ये सभी क्या हैं, अनडिज़ायरेबल चेंजेस। ओके। फ्लड्स, पोल्यूशन, ड्राउट, अर्थक्वेक, ये सभी क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी टॉपिक्स आपके 6th चैप्टर, दैट मीन्स चेंजेस अराउंड